नमस्कार दोस्तों, मैं उदय शुक्ला सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इथियाथो गोंडा में शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। पिछली क्लास में आप लोगों ने एल्किल हाइलाइड को कैसे बनाया जाता है इसको बेहतर तरीके से सीखे थे। आज का जो टॉपिक है वो एल्किल हाइलाइड के गुण। तो पहला गुण है भौतिक गुण। भौतिक गुण की जब बात आती है तो पहले अवस्था की बात आती है कि जो पदार्थ होते हैं वो किस अवस्था में पाए। तो भौतिक गुण में जो निम्न एल्किल हाइलाइड हैं, निम्न एल्किल हाइलाइड साधारण ताप पे गैस होते हैं, उससे उच्च C18 तक यानी 18 कार्बन परमाणु तक द्रव में पाए जाते हैं, और इससे जो उच्च होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी जो गंध होती है वो मीठी गंध होती है। जैसे शुगर कहीं पे जलता है, स्मेल उसका आता है, बिल्कुल उसी तरीके से मीठी गंध होती है। जैसे चीनी को जलाया जाता है तो बिल्कुल आप लोग महसूस किए होंगे, तो इसकी बिल्कुल मीठी गंध होती है। दूसरा है एल्किल हाइलाइड के गलनांक व क्वथनांक प्रत्येक एल्केन से उच्च होते हैं, क्योंकि इनका अणुभार उच्च होता है। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु जब जुड़ते हैं, क्योंकि जो एल्किल हाइलाइड आपका है वो हाइड्रोजन का व्युत्पन्न है, तो प्रत्येक एल्केन जो पैरेट्स है वो आपका एल्केन ही हुआ करता है, एल्केन से ही इसे प्राप्त किया जाता है। इस नाते जो इसके कार्बन परमाणुओं के सापेक्ष अगर देखा जाए तो दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होगी तो एल्किल हाइलाइड जो होगा उसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होगा, क्योंकि उसका अणुभार क्या होता है, उच्च होता है। हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, हाइड्रोजन से भारी होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु हल्का होता है, जैसे ही हाइड्रोजन परमाणु उससे जुड़ते हैं तो उसके अणुभार क्या होते हैं, उच्च हुआ करते हैं। एल्किल हाइलाइड में द्विध्रुव अन्योन क्रिया यानी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है। इस नाते इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि जो एल्किल हाइलाइड होता है वो ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स होता है, ध्रुवीय यौगिक होता है, और ध्रुवीय यौगिक होने के नाते इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च हुआ करते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके क्वथनांक की बात की गई है। मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड। यहाँ पे इनके क्वथनांक लिखे हुए हैं। ये केल्विन में लिखा हुआ है वैल्यू। इसका 194.6 केल्विन, इसका 248, इसका 276.6 और इसका 315.4 केल्विन हुआ करता है। अर्थात यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु अन्य में जुड़े हैं जिसका अणुभार बढ़ता गया है, और इनकी जो क्वथनांक है वो भी बढ़ते चले गए हैं। दूसरी बात, अगर क्वथनांक की जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के आकार में वृद्धि से वंडरवाल्स बल भी बढ़ जाता है। वंडरवाल फोर्स जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। साइज उनकी बढ़ती है तो उनके बीच में वंडरवाल फोर्स क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण भी इनके क्वथनांक क्या होते हैं, बढ़ा करते हैं। अगली बात, विलेयता की अगर बात की जाए तो ये एल्किल हाइलाइड जल में अम्लीय होते हैं, क्योंकि यह जल से H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता है, और दूसरी बात, और ना ही उसमें उपस्थित H बॉन्ड को तोड़ पाता है। इस नाते ये जल में अम्लीय होते हैं, परंतु ये कार्बनिक विलायक में पूर्ण विलेय है। जैसे अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि सॉल्वेंट अगर लिए जाएं तो ये पूर्ण विलेय हैं। तो इस तरीके से ये एल्किल हाइलाइड का भौतिक गुण था। दो गुण होते हैं, एक भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। तो एल्किल हाइलाइड का भौतिक गुण आप लोग समझे होंगे। उसके बाद हम रासायनिक गुण की बात करेंगे।
अच्छे से नोट्स बनाइए आप लोग, इसका नोट करते रहिए। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। एल्किल हाइलाइड के रासायनिक गुण की अगर बात की जाए तो पहले हमें CX बंध के प्राकृत के बारे में जानना होता है। तो पहला जो बिंदु है रासायनिक गुण का वो है CX, यानी कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उस बंध की प्राकृत के बारे में हमें समझना होगा। तो CX बंध की प्राकृति, यानी अगर देखा जाए कोई एल्किल हाइलाइड है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, एल्किल ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु जो आपका है वो कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? कार्बन परमाणु से डायरेक्टली जुड़ा होता है। और हाइड्रोजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, जिस नाते ये बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित किए रहते हैं। इस नाते ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रहते हैं। इस नाते इस पे आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज और इस पे आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अर्थात CX बंध की जो प्राकृत होती है ध्रुवीय प्राकृत होती है। ये ध्रुवीय प्राकृत के होते हैं। यहां पे हाइड्रोजन परमाणु आपका उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जो क्या करेगा, कार्बन से जुड़े, कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़े बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रखता है। इस नाते इस पे प्लस नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अर्थात आपका जो एल्किल हाइलाइड है या CX बंध की जो प्राकृत है वो ध्रुवीय प्राकृत की होती है। इसका ये मुख्य लक्षण हुआ करता है। आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। एल्किल हाइलाइड में उपस्थित कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन में हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिस नाते हाइड्रोजन परमाणु पे आंशिक रूप से पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। जब इलेक्ट्रॉन ये इस साइड में आकर्षित रहता है, इस नाते इस पे कार्बन परमाणु जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस पे धनावेश आ जाता है। अर्थात ये ध्रुवीय प्राकृत के हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर रासायनिक गुण की बात की जाए तो इसका जो विशिष्ट रिएक्शन है, विशिष्ट अभिक्रिया है, वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसके विषय में जानेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो समझ में आया होगा कि CX बंध की प्राकृत कैसे होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल नाम से ही क्लियर है। वह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक जा करके किसी आधार अणु से परमाणु या परमाणुओं का समूह प्रतिस्थापित करता हो, तो इस तरीके से उस रिएक्शंस को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा सुनिए, वह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं
जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक का परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी नाभिक श्रेणी अभिकर्मक के द्वारा प्रतिस्थापित होता हो तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका विशिष्ट अभिक्रिया है। तमाम रिएक्शंस इसी पे आधारित हैं। तो पहला रिएक्शंस जो आपका है रासायनिक गुण में वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहा जाता है। अब अगर बात की जाए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की तो परिभाषा भी मैंने क्लियर किया आप लोगों को। उदाहरण जैसे CH3Cl प्लस NaOH गिव्स आउट। ये आपका एल्किल हाइलाइड है। इसकी ब्रैकेट कभी आप लोगों ने जाना, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस। यहाँ पे NaOH Na प्लस में टूटेगा, OH माइनस। OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल इसका आक्रमण होगा धनावेशित कार्बन परमाणु पे, यह आक्रमण करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा। अर्थात जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3OH प्लस NaCl। अर्थात हम कह सकते हैं यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण हुआ सब्सटेंस पे। नाभिक स्नेही अभिकर्मक एल्किल हाइलाइड से Cl माइनस को प्रतिस्थापित कर रहा है और अल्कोहल का निर्माण कर रहा है। सह उत्पाद के रूप में NaCl निकल रहा है। बात समझ में आई होगी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। उदाहरण आपको दिया गया। अब इसमें मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो हैं SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस। ये दोनों रिएक्शंस एल्किल हाइलाइड के हैं और दोनों अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट भी हैं। पिछली क्लास में आप लोग भी पढ़े हैं इस रिएक्शंस को, समझिएगा। SN1 इसे एक आणविक अभिक्रिया भी कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके वेग निर्धारित पद में केवल एक अणु पार्टिसिपेट करते हैं, सम्मिलित होते हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया दो स्टेप में संपन्न होती है। एक बात आती है कि जो एल्किल हाइलाइड हैं वो SN1 और SN2 रिएक्शंस को क्यों दिया करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स दो प्रकार की अभिक्रिया को दिया करते हैं। अर्थात एल्किल हाइलाइड ही दोनों अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही हुआ करती हैं, लेकिन दो तरीके से रिएक्शंस किया करते हैं। तो इसको समझेंगे। जो एल्किल हाइलाइड होता है RX, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो SN1 अभिक्रिया को देते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो SN2 रिएक्शन को दिया करते हैं। तो कैसे पहचानेंगे? जैसे आपका कोई ये कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और
इससे इस कार्बन परमाणु से कोई बल्कीय ग्रुप नहीं जुड़ा है, यानी कोई बड़ा ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहां पे हम हाइड्रोजन को जोड़े दे रहे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा यानी निगेटिव। तो यहाँ पे नाभिक स्नेही का जो आक्रमण है वो फ्रंट से हो नहीं पाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज यहाँ पे और निगेटिव चार्ज इसमें भी प्रबल रूप से प्रतिकर्षण होगा। ये इसके समीप जैसे आएगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्रबल रूप से निगेटिव निगेटिव। सेम चार्ज में आप लोग जानते हैं ऑर्गेनिक का मुख्य फंडा क्या है, पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में आकर्षित होंगे। अर्थात सेम चार्ज में प्रतिकर्षण और डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्शन हुआ करता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा सामने से, तो सामने से आक्रमण नहीं हो पाता है, पूर्ण रूप से क्या होगा, प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होगा, इसके समीप नहीं आएगा। होता क्या है, तो इस रिएक्शंस में जो न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होता है वो बैक साइड से होता है, बैक साइड से आक्रमण करता है ये, और यहां से X माइनस प्रतिकर्षित हो जाता है। तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन इसका जो पार्ट बचेगा उससे जुड़ेगा। दूसरा कंडीशन है कार्बन जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु सीधे जुड़ा हुआ है, उस कार्बन परमाणु से मोस्टली देखा गया है जो तृतीयक एल्किल हाइलाइड होते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री भी बहुत कठिनाई से SN2 रिएक्शन को दिया करते हैं, लेकिन 3 डिग्री SN2 रिएक्शंस को नहीं देते हैं, SN1 रिएक्शंस को दिया करते हैं। यहाँ पे ये बल्कीय ग्रुप है, ये बल्कीय ग्रुप जुड़े हुए हैं इस कार्बन परमाणु से जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो यहाँ पे भी निगेटिव है, इधर से आक्रमण हो नहीं सकता, और बैक साइड भी इसका क्या है, ब्लॉक। ये रिएक्शन 1 स्टेप में संपन्न नहीं हो पाती। इस नाते एल्किल हाइलाइड के प्राकृत के आधार पे हम क्लियर कर सकते हैं कि उस पे ग्रुप कैसे जुड़े हुए हैं। उसी के आधार पे एल्किल हाइलाइड जो हमारे होते हैं वो ACN1 और ACN2 रिएक्शंस को दिया करते हैं। अगर बल्कीय ग्रुप जुड़े हुए हैं, बैक साइड से आक्रमण नहीं हो रहा है, तो रिएक्शन हमेशा 2 स्टेप की हुआ करती है। आइए समझते हैं ACN2 और ACN1 रिएक्शंस क्या है। इसको समझ गए होंगे कि एल्किल हाइलाइड ACN1 और ACN2 रिएक्शंस को क्यों दिया करते हैं। ACN2 रिएक्शन जो होती है वो 1 स्टेप की होती है, और ACN1 रिएक्शन जो होता है वो 2 स्टेप की हुआ करती है। अगर मैकेनिज्म की बात की जाए, अभी क्रिया विधि की भी बात होगी। रिएक्शन को समझते हैं, साथ में क्रिया विधि को भी बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी। शुरू करते हैं। ACN1 रिएक्शंस, ACN2 रिएक्शंस दोनों को बेहतर तरीके से जानते हैं, एक एक बंद तोड़ के उसको देखते हैं। ACN1 रिएक्शन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस को डोनेट करता है, और इस अभिक्रिया के वेग निर्धारित पद में
केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, अर्थात इसे हम एका अणुक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वह नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें, या कह सकते हैं जिस अभिक्रिया के वेग निर्धारित पद में केवल एक अणु, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शंस आपकी 2 चरण में संपन्न होती है, क्योंकि ये हमेशा ऐसे अल्किल हाइलाइड रिएक्शन देते हैं जिसमें बल्कि ग्रुप जुड़े होते हैं। तो एक स्टेप में, पहले स्टेप में हम CX बंध का आयोनाइजेशन करते हैं, उसे आयनित करते हैं, तोड़ते हैं टेम्परेचर एनर्जी देके। दूसरे स्टेप में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो आक्रमण करता है। देखते हैं, अगर संपूर्ण रिएक्शन को लिखा जाए तो यहाँ पे CH3 उसके बाद Cl, यह आपका 3 डिग्री अल्किल हाइलाइड है। NaOH gives out CH3OH प्लस NaC। यह आपकी संपूर्ण रिएक्शन है। तृतीयक अल्कोहल हमें यहां पे प्राप्त होगा। थ्री डिग्री अल्किल हाइलाइड है। मैग्नीशियम की बात की जाए तो पहला स्टेप जो है स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? CX बंध का विदलन, क्लीवेज ऑफ CX बंध। पहले स्टेप में CX बंध टूटता, तो यह आपका 3 डिग्री अल्किल हाइलाइड है। क्योंकि यहाँ पे इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे OH माइनस टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, ये आक्रमण करेगा तो इधर प्रतिकर्षित होगा। इधर से बैक साइड में बल्कि ग्रुप जुड़े हैं तो यहाँ पे इसके आक्रमण करने का कोई चांस नहीं है। इस नाते पहले हम इस बंध को तोड़ेंगे, CX बंध। एनर्जी देंगे तो ये टूटेगा, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन आपका बनेगा। अगले स्टेप में ये आपका जो NaOH है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये टूटेगा Na प्लस OH माइनस, आयनित हो जाएगा। क्योंकि प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार जो होते हैं वो वियोजित हो जाते हैं आसानी से। तो ये आपका टूटेगा Na प्लस OH माइनस। OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो ये आपका दूसरा स्टेप सेकंड जो होगा, स्टेप सेकंड में आपका जो कार्बोकेटायन है उस कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होगा। OH माइनस बैक साइड से भी आक्रमण कर सकता है, फ्रंट से भी कर सकता है, इधर से भी इधर से भी। 50-50% दोनों का रेशियो प्राप्त होता है। अब ये आपका CH3OH, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। और प्लस जो यहाँ पे हाइड्रोजन
पहले स्टेप में ये निकला हुआ है Cl माइनस, ये आपका Na प्लस से जुड़ जाएगा, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में NaCl इग्नाइट होगा। इस तरीके से आपका SN1 अभिक्रिया रही और इसकी ये मैकेनिज्म रही, समझ में आया होगा। यहाँ पे ये बंद ध्रुवीय होने के कारण जब फाइनली टूटेगा तो ये माइनस में जाएगा, इस पे प्लस आएगा, ये कार्बोकैटायन बना। और इस कार्बोकैटायन पे आपका OH माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल ये आक्रमण करेगा, बैक साइड से भी कर सकता है, फ्रंट से भी कर सकता है। त्रिकोणीय समतली कार्बोकैटायन की संरचनाएं हुआ करती हैं, 120 डिग्री इसका कोण हुआ करता है, sp2 संकरण हुआ करता है। कक्षा 11 में आप लोग कार्बोकैटायंस के बारे में बेहतर तरीके से पढ़े हैं। तो इस तरीके से आपका तृतीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा बिंदु जो आपका है वो है SN2। SN2 अभिक्रिया क्या है इसको भी जान लेते हैं। तो संपूर्ण रिएक्शन को लिखे दे रहे हैं, उसके बाद इसके भी मैकेनिज्म पे प्रकाश डालते हैं। SN2 अभिक्रिया जो होती है इसके वेग निर्धारित पद में 2 अणु सम्मिलित होते हैं, अर्थात इसे द्विअणुक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो SN2 अभिक्रिया एक स्टेप में होती है, इसमें न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण और हाइड्रोजन का निकलना दोनों एक ही स्टेप में संपन्न होता है। तो संपूर्ण रिएक्शन आपकी जो होगी CH3Cl प्लस NaOH गिव्स आउट CH3OH प्लस NaCl। यह आपकी संपूर्ण रिएक्शन। इसके मैकेनिज्म की अगर बात की जाए, क्रियाविधि, तो यहां पे आपका NaOH बिल्कुल उसी तरीके से टूटेगा Na प्लस में, और OH माइनस। OH माइनस जो आपका है वो न्यूक्लियोफाइल होगा। आधार अणु आपका एल्किल हाइलाइट मोस्टली ये आपका मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है। 1 डिग्री तक 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट SN2 अभिक्रिया को दिया करते हैं। अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट आ जाएगा तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण आसानी से नहीं हो पाता है। इस नाते पहले CX बंध का क्लीवेज करना पड़ता है, CX बंध को तोड़ते हैं और तब न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण हो सकता है आसानी से। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट जो आपके होंगे वो आपके SN2 रिएक्शंस को नहीं देंगे, वो SN1 रिएक्शंस को दिया करते हैं। ये आपका मेथिल है, आसानी से आक्रमण हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा ग्रुप हाइड्रोजन लगा हुआ है, आसानी से न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण बैक साइड से हो जाता है, फ्रंट से होगा नहीं क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु पे भी नेगेटिव चार्ज उपस्थित है। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। आपका ये CH3Cl इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। आपका OH माइनस जो होगा इसका आक्रमण जो होगा वो बैक साइड से होगा, बैक साइड से आक्रमण होगा। एक ट्रांजिशन स्टेट आता है जिसमें कार्बन की संयोजकता 5 दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए बनता है, वो फाइनली प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है। ये बनेगा आपका CH3, डॉटर लाइन से इसे दिखाया जाएगा Cl माइनस, डॉटर लाइन से यहाँ पे OH माइनस आपका होगा। ये पंचछद्म अवस्था है, यहाँ पे कार्बन की संयोजकता 3 और उसके बाद डॉटर लाइन से पार्सली जुड़ा होता है। फाइनली हम नहीं कह सकते कि कार्बन की संयोजकता 5 होगी क्योंकि कभी संभव नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका TS है, ट्रांजिशन स्टेट, ये अवस्था आती है, इसे पंचछद्म अवस्था कहते हैं। और ये कंडीशन जब आती है OH माइनस इससे जुड़ने लगता है और Cl माइनस इससे धीरे धीरे निकलने लगता है। फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3OH प्लस NaCl।
ये मॉलिक्यूल्स हमेशा इसका इन्वर्जन हो जाता है, उल्टा प्राप्त होता है। ये मॉलिक्यूल्स हमेशा उल्टा प्राप्त होता है क्योंकि बैक साइड से आक्रमण होता है तो इनका इन्वर्जन हुआ करता है, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की जाए। थैंक यू। अगले वीडियो में आपको अगला टॉपिक जो रासायनिक गुण बचा हुआ है उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद।